हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि आप अगर परसेंटेज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हो तो परसेंटेज से रिलेटिव और भी ज़्यादा चैप्टर होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में आपका 50 से 60% परसेंटेज का ही यूज होता है। और उसके साथ ही फिर आता है आपका CI और SI, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छी तरीके से सीखा है या पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन चैप्टरों में। आगे चल के अगर आप बैंकिंग की तैयारी भी कर रहे हैं और बैंकिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बैंकिंग में एक चैप्टर आता है पाई चार्ट, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। टोटल वो होते हैं परसेंटेज बेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हम परसेंटेज के साथ। परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज को हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100, यानी कि 1 के बटे में 100। प्रतिशत शब्द का पूरा अर्थ होता है 1 के बटे में 100। यानी कि अगर मैं इंग्लिश के में जाऊँ तो पर का मतलब होता है 1। आपने सुना होगा पर डे, पर वीक, यानी कि पर का मतलब होता है हर एक, यानी कि 1। और सेंटेज शब्द बना हुआ है आपका सेंचुरी से, सेंचुरी यानी कि 100। तो परसेंटेज शब्द का पूरा अर्थ होता है 1 के बटे में 100 लिख देना, उसको परसेंटेज कहा जाता है। अगर परसेंटेज की सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल आप सभी ने देखा है, कुछ इस प्रकार का ये सिंबल रहता है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि परसेंटेज का सिंबल जो रहता है उसका मतलब भी 1/100 रहता है। अब बात आती है किसी संख्या को, किसी भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाए। तो जैसे कि मैंने लिखा 2/5, 2/5, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर परसेंट में चेंज करना है तो आपको सबसे पहले इसमें करना पड़ेगा 1/100, यानी कि 1/100 से भाग देना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसमें 1/100 किया तो अगर मैं इसको और वापस जाऊं तो ये मूल संख्या मुझे प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मैथ का ये नियम रहता है, आप जो भी उसमें आगे की क्रियाएं कर रहे हैं वो वापस उससे आप मूल संख्या पर भी आ सकें। तो इस कारणवश हमको करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई भी। अगर किसी संख्या को चेंज करना है तो आपने अभी तक सुना था कि किस प्रकार किसी संख्या को अगर चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर परसेंटेज में किसी संख्या को, नंबर को, फ्रैक्शन को चेंज करना है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन उसका रीज़न ये था क्योंकि हमको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए आपको 1 के बटे में 100 तो चाहिए, उसके बिना आप परसेंटेज में चेंज नहीं कर सकते। तो इसके कारण अगर अब मैं मूल भिन्न पे जाऊँ तो ये 100 से 100 कट जाएगा और मुझे मूल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर परसेंटेज में मुझे को चेंज करना है तो 2/5 सबसे पहले परसेंट में चेंज करना है तो वही नियम 1 के बटे में 100 लिखूँगा मैं, और अपनी मूल संख्या पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े इसके कारण अपन कर देंगे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई। तो आगे चल के रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 2/5, और ये जो परसेंटेज है इस 1/100 ये बदल गया आपका परसेंटेज में, और ये आपका 100 यहीं के यहीं लिखा है। अगर मैं इसको काटूँगा 5 से तो 5 दूनी 10 और 0 की 0, यानी कि 20 दूनी 40। तो आप ये बदल गया आराम से 40% में। और कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 1/4, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई, और उसके साथ ही आपको 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि मूल संख्या पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े इसके कारण आप 100 से गुणा और 100 से भाग कर रहे हो। तो इस वाले 1/100 का तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा ये, और ये अपन 4 से काट देते हैं, यानी कि 25 चौको 100, और इस 1/100 का हो गया आपका परसेंट में चेंज। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 1/4 का मतलब होता है 25%। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये निकल के आती है कि अगर आपको किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसमें 1/100 वो सिंबल के रूप में हिडन रहता है जो हमको दिखाई नहीं देता। तो मतलब समझाने का मतलब ये था कि अभी आपसे कभी कोई पूछ ले तो उसमें परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, उसका रीज़न आपको आज समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं हम, और आगे अब मैं आपको बताऊँगा कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वर्सेस परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में
रिलेशन बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा रट लेना है। कई बच्चे तो रट के बैठ जाते हैं। आप अगर अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो इनको रट सकते हो। सबसे पहली हमारी आती है परसेंटेज में 50%। 50% हम सब जानते हैं, दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है 50% का। 50% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/2, यानी कि एक चीज़ के दो हिस्से, 50-50। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से 50 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आएगा 100, और 50 से कम 50, 50 दूनी तो इसको बोल सकते हैं 1/2। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। कभी कभी इसका यूज होगा, डायरेक्टली यूज़ होगा, तो हमको डायरेक्टली ये 50% का याद होना चाहिए। 50% का मतलब होता है आधा, 1/2। फिर हमारी परसेंटेज यूज होती है 25%। 25% का अगर आप सॉल्व करोगे तो 25% का मतलब 25/100। अगर इसको काटोगे तो 25 से कम 25 चौको 100, यानी कि 25%। इसका 1/4। 25% का मतलब होता है फ्रैक्शन में डायरेक्टली 1/4। अगर आपसे आगे चल के कभी कभी 2/4 पूछा जाए तो 2/4 का मतलब भी इसका दुगना हो जाएगा। वैसे तो ये कट ही रहा है, 1/2 में बदल जाएगा ये काट देंगे तो। अगर डायरेक्टली देखना चाहते हो वो तो डायरेक्ट भी अपन देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1/4 का मतलब क्या होता है। इसमें हिडन रूप से अगर आप मैं ऐसे लिख दूँ तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है 25%। तो 1/4 का दोगुना, 1/4 का दोगुना, अगर 1/4 का मतलब 25% है तो 2/4 का मतलब 50% होगा। ये बात आपको आना चाहिए। अगर आगे चल के जेई में अगर 3/4 बोल दूँ और कहीं पर लिखा है 3/4, तो आपको उसको फ़र्क को परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि इसमें 1/4 भी छिपा हुआ है, और 1/4 का मतलब होता है 25%, और 1/4 का ये 3 गुना है, तो परसेंटेज हमारा 25 का भी 3 गुना हो जाएगा। 25 × 3 यानी कि 75%। ये आपको धीरे धीरे जब आप सवाल करोगे तो आपको पूरी तरीके से ये रट जाएगा। अगली हमारी इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन आती है 33 सही परसेंटेज आता है। 33 सही 1/3%। तो इसको आप अगर ध्यान भी नहीं है तो अभी आप सॉल्व कर सकते हो। 33 × 99 और 100, यानी कि 100/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे उसका परसेंटेज का 100, और ये 100 से 100 काट दोगे आप तो इसका आ जाएगा 1/3। लेकिन इसमें इसका एक एक्सेप्शन भी है जो आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, 33 सही 1/3 ना देकर वो 33.33% दे देते हैं, और बच्चे हो जाते हैं उसमें कंफ्यूज, क्योंकि अधिकतर मोस्टली वो परसेंटेज हटाते हैं, उसके बाद नीचे 100 लगाते हैं, तो वो और परसेंटेज का भी 100 लगा देते हैं नीचे, तो नीचे हो जाता है 1000, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको 33 सही 1/3 आप सॉल्व कर भी सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको ये 33 सही 33.33% भी याद होना चाहिए। तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब भी 1/3 होता है। अगर 1/3, अगर आपके सामने 2/3 आ रहा है तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने पहले बताई थी। आपको इसमें देखना है कि इसमें 1/3 भी तो छुपा हुआ है। अगर इसमें 1/3 छुपा हुआ है, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो इसका 2 गुना अगर मैं कर दूं तो क्या होगा? 33 सही 1/3% का 2 गुना, यानी कि 66 सही 2/3%। कुछ इस प्रकार से अगर इसका दुगना कर दूंगा मैं तो जाएगा 66 सही 2/3%। आगे की और फ्रैक्शन है, 1 मिनट आप इसको अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप आराम से देख लो। बाकी हम वीडियो के लास्ट में एक आपको चार्ट अवेलेबल कर देंगे, इसमें आप ये सारे रिलेशन हमने दे रखे हैं। अगला हमारा परसेंटेज आता है 12.5%। 12.5% बहुत ही ज़्यादा सवालों में यूज होता है। अगर आपने 1 से 2 एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको परसेंटेज में बहुत सारे सवालों में 1/8 बहुत बार देखने को मिला होगा। तो 12.5%।
12 सही 5%, या मैं 12.5% को 12 सही 1/2% भी लिख सकता हूँ। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 25/2, और परसेंटेज का सिंबल हटाऊंगा तो नीचे आएंगे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 चौको 100, यानी कि इसका मतलब होता है 1/4 दूनी 8, यानी कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो आपको ये रट लेना है एक तरह से कि अब जब भी आपको 12.5% दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है 1/8। अगर आप ये तो 1/8 की बात हुई, अगर 2/8 आ जाए तो क्या करेंगे आप, ये तो काट ही दोगे, तो काट किसको छोटा किया जा सकता है कि ये 2 एकम 2 2 चौको 8, यानी कि 1/4, तो ये 25% हो गया। 3/8, 3/8 को आपको सॉल्व करने के लिए क्या कहा जाए तो क्या करोगे, वही प्रोसेस रहेगी आपकी हर बार। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको 1/8 हिडन रूप से छुपा हुआ दिख रहा होगा। बस आपको पता है कि 1/8 का मतलब होता है 12%, 12.5%। तो उसका 3 गुना क्या होगा, यानी कि 12.5% का 12 सही 1/2% का आप 3 गुना कर दोगे तो पता पड़ जाएगा, यानी कि 12 3 36। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 और 3/2, तो इसको भी एक और निकल के आएगा इसका, तो 2 एकम 2, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, 2 एकम 2, और यहाँ पर आपका बचेगा 1, यानी कि 1 सही 1/2। तो ये 1 जो है वो 36 में ऐड होगा, तो ये पूरी परसेंटेज हो जाएगी 37 सही 1/2%, क्योंकि ये वाला आपने ऐड कर दिया और जो आधा था वो मैंने आधा भी लगा दिया। तो प्रोसेस वही है, बस आपको क्या करना है, बढ़ते चले जाना है, नंबर के हिसाब से देखना है, ऊपर 3 गुना है 4 गुना है 5 गुना है, उसके हिसाब से आपको बढ़ते चले जाना है। अगली हमारी परसेंटेज है 16 सही 2/3%। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, अगर इस रूप में आया तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 16 थी 48 और 2 50, 50 के बटे में 3 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आएगा आपका 100, और आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी कि 1/6। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। लेकिन आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कब हो सकता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो और एग्जामिनर ने 16 सही 2/3 ना लिख करके 16.66% लिख दिया, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। मैंने पहला बताया था, एक वो आपको याद कर लेना, और दूसरा चीज़ मैं ये बता रहा हूँ 16.66%। तो आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से रट लेना है कि 16.66% का मतलब भी 1/6 होता है। अगर मैं 2/6 बोलूँ तो 2/6 तो आप सिंपल कर सकते हो, उसका मतलब भी वही एक था, 2 एकम 2 2 3 6, यानी कि 1/3, और 1/3 का मतलब आपको मैंने पहले बता ही दिया, इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%। प्रोसेस वही फॉलो होगी हर चीज़ में, कंसेप्ट है, बस आपको कंसेप्ट सीखना है, एक बार रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। और हमारे परसेंटेज आप इनको देख लें, फिर मैं इनको रफ कर देता हूँ। अब मैं आपको कुछ फ्रैक्शन, जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है जो यूज होती हैं बहुत ही ज़्यादा, उन सबको परसेंटेज में लेकर चलूँगा कि आपको परसेंटेज बताना है उसका किस प्रकार के, आपको मतलब दोनों चीज़ें वाई हट याद होना चाहिए। इसका अगर कोई परसेंटेज है तो उसका फ्रैक्शन में मतलब क्या होगा, कोई अगर फ्रैक्शन लिखा है तो उसका परसेंटेज में मतलब क्या होगा। जैसे कि अगर मेरा परसेंटेज आता है 1/7, इसका क्या मतलब होता है परसेंटेज में, अगर इसको आप परसेंटेज में सॉल्व करोगे तो 1/7 का मतलब होता है 14.28%। इसका एक फॉर्म और होता है 14 सही 2/8%, सॉरी 14 सही 2/7%। आप इस फॉर्म को तो सॉल्व कर सकते हो, बाकी इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर एग्ज़ाम में आपका ये आया किसी संख्या का 14 सही 2/7% निकालिए, तो आप 14 सत्ते 98 और 2, यानी कि 100/7, यानी कि 100/7 आएगा, और नीचे आप परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और जिस 100 से 100 कट जाएगा तो ईजिली आप बोल सकते हो कि मतलब 1/7 होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है, ये फॉर्म आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सॉल्व कर सकता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाली फॉर्म जो आ जाती है 14.28, तो इसका क्या मतलब होगा, और एग्ज़ाम में
मोस्टली टाइम ये देखा गया है कि इस प्रकार की फ्रैक्शन, इस प्रकार के परसेंटेज का एग्जामिनर ने यूज़ किया है और बच्चे उसमें फंस जाते हैं और इन सवालों में कुछ नहीं रहता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर ये 1/7 था, अगर 2/7 आ जाए तो क्या होगा? तो 2/7 आ जाए तो इसका होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊँ इसको सॉल्व करने के लिए, जो आप याद कर लें या 2-3 बार उसको पढ़ लें तो बहुत ही ईज़िली आपको ये आ जाएगी। यहाँ पे अगर 7 था तो मैंने 7 और ये 7 की जो फ्रैक्शन है बटे में 7 एवं और 14 का रिलेशन है, मैं बोलूँ तो इसको रट लो, 7 और 14 का रिलेशन है। अगर फ्रैक्शन में है कोई संख्या, उसके बटे में अगर 7 है तो उसमें वो ऊपर जो जाएगा परसेंट उसमें 14 की टेबल चलेगी और उसका दुगना। जैसे कि मैंने देखा ऊपर 1 था तो 1 टाइम 14 की, नीचे 7 है तो 14 की टेबल चलेगी, ये याद कर लें आप। और अगर 1 टाइम था तो मैंने 1 टाइम पर 14 की टेबल पढ़ी और उसका दुगना कर दिया, और उसका मैंने क्या कर दिया, 14 दूनी 28 कर दिया। जैसे कि अब मैं जो वही वाला फॉर्मूला, टोटल वही वाली ट्रिक इसमें फॉलो करता हूँ। तो नीचे 7 है तो क्या 14 की टेबल चलेगी। अगर 14 की टेबल चलेगी तो कितना टाइम चलेगी? ऊपर 2 लिखा है तो 14 की टेबल दो बार, तो 14 दूनी 28 होते हैं। और 28 का क्या करना है, अब मुझे दुगना करना है, पॉइंट लगा के मुझे दुगना करना है, 28 दूनी 56। तो अब अगर परसेंटेज में कभी आ जाए कि 28.56% का मतलब बताइए, तो बच्चे देख कर ही घबरा जाते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन अगर आपको पता है कि ये 14 की टेबल चल रही है और उसका दुगना चल रहा है, ये एक ट्रिक फॉलो हो रही है, हर चीज़ में हर आगे फॉलो होगी, तो आप आसानी से बता सकते हो उसका मतलब 2/7 होता है। अगर मैं बोल दूँ 3/7 क्या होगा, तो वही अगर नीचे 7 है तो आपको फॉलो करना है, ऊपर क्या आएगा 14 की टेबल आएगी, लेकिन आएगी कितनी बार? 3 टाइम। तो 14 तिया 42 और 42 का दोगुना, 42 दूनी 84 परसेंटेज। तो बड़ी आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी का मैंने क्या बताया, 7 का उल्टा होता है 14 और 14 का उल्टा होता है 7। अगर आगे चल के कभी फ्रैक्शन में आपको 1/14 मिल जाए तो क्या करोगे आप? तो मैंने बताया ना, 7 का और 14 का रिलेशन है। जो काम आप 7 जब नीचे था वो कर रहे थे, वही काम इसमें करना पड़ेगा। अगर नीचे 14 है और 1 टाइम है तो आपको 14 की जगह 7 की टेबल का परसेंटेज मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा 7.7%। लेकिन इस संग मैंने एक 0 लगा दिया क्योंकि ये 1 टाइम था, सॉरी इसका दोगुना। तो आपको ये फॉलो करके चलना है, ये बात आपको बहुत ही आसानी से आना चाहिए। अगर 7 का और 14 का रिलेशन होता है और फिर आगे चल के एक और परसेंटेज आती है, आपने जो उतार लिया वो बाद में हम एक टेबल प्रोवाइड कर देंगे आपको, उसमें उतार लेना, कोई चिंता की बात नहीं है। अगली हमारी परसेंटेज है 1/7 हो गया, अब 1/8 मैंने बता ही दिया है, 1/9, 1/9। इसमें भी वही का वही रूटीन फॉलो करना है आपको। जो ट्रिक 1/7 की 14 में थी, 14 और 7 की थी, वो आपकी को फॉलो करना है 11 में और 9 में। 11 का 9 से और 9 का 11 से रिलेशन है वही का वही। जैसे कि अगर नीचे 9 है तो आपको याद कर लेना है कि 9 का और 11 का रिलेशन है। तो अगर नीचे 9 है तो ऊपर क्या चलेगा, तो ऊपर चलेगा आपका 11, और कितना टाइम चलेगा, 1 टाइम। तो लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रोसेस अलग है। क्या अलग है दिखा देते हैं। अगर नीचे ऊपर 1 है और नीचे 9 है तो 100% 11 की टेबल चलना है, लेकिन चलेगी कितनी बार, 1 टाइम है तो 1 टाइम चलेगी। तो 11.11% इसका जी हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 2/9 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 2/9 आ गया आपको उसका परसेंटेज निकालना है तो कैसे सॉल्व करा जाएगा, उसका ही मैंने बताया। जब नीचे 9 आ गया तो ये तो 100% हो गया कि ऊपर का ही की टेबल चलना है, ऊपर चलेगी आपकी 11 की टेबल। लेकिन 11 की टेबल 2 टाइम चलेगी, तो 11 दूनी होता है 22 और पॉइंट लगा के 22, मतलब इसमें दुगना नहीं करना है। उसमें जब आप 14 की टेबल पढ़ रहे थे तो 1 टाइम आ रहा था जैसे 1/7, तो उसका मतलब क्या हो रहा था 14.28, 2 बार आ रहा था, अपन क्या कर रहे थे 28.56। इसमें वही का भी लिखना है। अगर 1 टाइम है तो 11.11, 2 बार आ रहा है तो 22.22, और अगर 3 टाइम आ रहा है 3/9। तो इसको तो आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वैसे अब 9 की रूल पढ़ रहे हैं, 9 का और 11,
11 का, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अगर ये 3 टाइम है, अगर नीचे 9 है तो आपको याद आना चाहिए कि अगर नीचे 9 है तो ऊपर क्या आएगा, 11 आएगा। 11 की टेबल कितनी बार आएगी, 3 टाइम आएगी, तो 3 बार आएगी, तो 3.33%। और इसका अगर आप चाहते तो पहले मैंने बताया था उससे भी निकाल सकते थे। इसको तो कट रहा है, इसको तो आप थोड़ा सिंपल कर सकते हो। क्या सिंपल कर सकते हो, 1/3 बोल सकते हो, इसको काट के लिख सकते हो। 3 3 3 9, 1/3, 1/3। और 1/3 का मैंने मतलब बताया था आपको, 33 सही 33%। या फिर इसका एक फॉर्म और बताया था, वो था 33 सही 1/3%। दोनों फॉर्म में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो ये थी कुछ फ्रैक्शंस, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, आपको एक से एक दिन बहुत ही अच्छी तरीके से इन पर प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से। अगर आप इन पे ये फ्रैक्शन मैंने बताएंगे, जो इन पर आप बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका मैथ बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो सकता है परसेंटेज में। परसेंट में, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है सिर्फ 7 से 8 है, इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, और जो आएंगे फिर उनको हम डील कर लेंगे। तो मैं अभी आपको कुछ उससे रिलेटिव, जो मैंने अपनी परसेंटेज और फ्रैक्शन निकालना सीखा, उससे रिलेटिव कुछ सवाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको टाइम दूंगा कुछ, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेना। करके देखते हैं फिर आपका कहाँ तक है। आपको सलाह दूंगा कि मैं जो लिख दे रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज कीजिए और पास करके उनको करने की कोशिश कीजिए, और फिर नहीं आते हैं तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए। जैसे मैंने लिख दिया 216 का आपको परसेंटेज निकालना है 16.66%। दूसरा सवाल है 640 का, आपको निकालना है 37 सही 1/2%। और ये 150 का आपको निकालना है 33 सही 33%। 144 का आपको निकालना है 83.33%। एक ले लेते हैं 270 को आपको निकालना है 66.66%। और एक लास्ट और 980, इसका निकालना है आपको 28.56%। एक लिख लेते हैं 1350 का आपको निकालना है 44.44%। तो ये कितने 6 सवाल हैं, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने सभी ने बहुत अच्छी तरीके से करे होंगे, क्योंकि आप मैंने ये सारे जो सवाल हैं जो अभी मैंने समझाया उससे रिलेटेड सारे ये सवाल थे। तो 216 का 16.66%, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, ये दो फॉर्म में आ सकता है, 16 सही 2/3% या 16.66%। इसका मतलब होता है 1/6। तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा इसका मतलब आपको पता होना चाहिए 1/6 होता है। अगर 216 का 1/6 निकालेंगे तो वो अब आप इजीली निकाल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 1/6। 6 18 और 3 बचते हैं तो छकनक 36। 6 18 19 20 21 और जानी छकनक 36, तो इसका आपका निकल के आया 36। दूसरा सवाल है 640 का 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% आपको कहीं दिखाई दे रहा है, क्या था इसका, याद करने की कोशिश कीजिए। ये था आपका 1/8। आपको 1/8 याद आना चाहिए इसमें। 1/8 का मतलब क्या था, 12.5%। तो ये 12.5% था 1/8 का मतलब। तो उसका अगर मैं 3 गुना ले जाऊँ, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और वो आधा आधा ऐड होगा तो 37.5% हो जाएगा। तो 37.5 सही 1/2% का मतलब होता है 3/8। तो ये आपको वहाँ से, जब आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही आसानी से ये आने लगेंगे। अब 3/8 का आपको 640 निकालना था। अगर ये आपको याद है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो उसमें रख कर। तो 8 8 64 और 0 की 0, यानी कि 8 3 24। इसका आंसर आ रहा होगा आपका 240। अगला सवाल है 150 का आपको निकालना है 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं इसको, या 33.33% भी लिख सकते हैं। तो इसका बस मतलब याद होना चाहिए। कहने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/3। अगर आपको वाली फॉर्म में मिलता तो आप
सॉल्व करके निकाल भी सकते हो कि इसका मतलब 1/3 आ रहा है, लेकिन ये वाली फॉर्म में इस वजह से मैंने दिए जानबूझकर कि आपको इस चीज़ में भी आपकी पावर बिल्ड करना है, जिससे आप देखते ही बता दो कि इसकी 33.33%, इसका मतलब तो 1/3 होता है। तो 150 का आपको क्या निकालना है, 150 का 1/3 निकालना है। तो बड़ी आसानी से आप डायरेक्ट देखते ही देखते निकाल लोगे एग्ज़ाम में। 3 पंजे 15 यानी कि 50। 144 का 83.33%। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि 83 कहाँ तक आ सकता है। तो अब आप जब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें 1/6 वाली फ्रैक्शन याद आना चाहिए। इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर कहीं पे आपका 33 पॉइंट के बाद 33 है, 33 के बाद 66 है, तो आपकी फ्रैक्शन 1/6 यूज होगी हमेशा। फ्रैक्शन आपकी 1/6 यानी कि 16 सही 1/2% यूज हो रही होगी, या 16.66% यूज हो रही होगी। अगर फ्रैक्शन के बाद यानी कि पॉइंट के बाद अगर 3 है, 6 है, तो आपको ये ट्रिक याद लगा सकते हो। अगर पॉइंट के बाद 5 है तो वो 1/8 वाली फ्रैक्शन होगी। आप जो अगर चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। जब पॉइंट के बाद अगर 5 है, कोई परसेंटेज अगर पॉइंट के बाद 5 है, तो उसमें 80 से 90% चांसेस हैं उसमें 1/8 यानी कि 12.5% वाली परसेंटेज यूज़ हो रही होगी। और अगर पॉइंट के बाद 33 या 66 है, तो उसमें 100% या 90 to 100% 1/6 वाली फ्रैक्शन यूज हो रही होगी। तो मैंने देखा इसमें 3.33 है, तो मैं समझ गया कि इसमें 6 वाली यूज हो रही है। तो 1/6 का मतलब क्या था, 16.66 या 16 सही 2/3%। तो अब मैं देख रहा हूँ, पढ़ के देखा मैंने, हिट एंड ट्रायल लगाया कि 80 तक आ सकता है कि नहीं आता। तो 16 पंजे 80, 5 बार में 80%, और उसका कुछ एक्स्ट्रा जो चल रहा था वो बढ़ के 83.33% आराम से हो जाएगा। तो ये मैंने इससे हिसाब लगा लिया हिट एंड ट्राई से कि इसका मतलब है 5/6। 83.33 का मतलब होता है 5/6, क्योंकि मैंने 1/6 से देख लिया था कि लास्ट में पॉइंट के बाद 33 था, तो 1/6 यूज हो रही थी। और उसका अब मैंने 1/6 का मुझे पता था कि 16 पॉइंट में कुछ होता है, इसके 16 पॉइंट के बाद कुछ होता है, 16 सही 2/3% होता है इसका। क्या होता है इसका, अगर मैं 1/6 की परसेंटेज बोलूँ आपसे, तो क्या वो 16 सही 2/3%। अब इसका मुझे ले जाना है कितना, 5 गुना। तो अगर मैं 5 गुना ले जाऊँगा तो 16 पंजे 80, और इसका मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर जी 80 तो है हो ही गया, और जी हो जाएगा 10/3। तो इससे 3 नंबर और निकलेंगे, जैसे कि अब मैंने काटूँ तो 3 3 9 और 1/3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो 80 और 3 83, और 83 सही 1/3%। तो यही तो लिखा है वो, 83 सही 1/3%। तो इससे मैं आसानी से निकाल लिया कि इसका मतलब क्या हो गया, 5.6 था। तो 144 का आपको निकालना था 5/6%। अब आप 6 से निकाल सकते हो, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, और यहाँ पे आप 24 × 5 कर सकते हो, 5 चौको 20 और 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। 980 का 28.56। अब इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, मैंने बताया था इसमें टेबल, अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें टेबल दिख रही है 14 की। अगर 14 की टेबल दिख रही है तो नीचे क्या आना है, 100% ऑफ 100% आना है नीचे आपका 7। अगर 14 की टेबल दिख रही है तो कितना टाइम दिख रही है, 14 एकम 14 वन टाइम नहीं है, 14 दूनी 28 और 28 का दुगना यानी कि 28 का दुगना 56। तो मतलब 100% कन्फर्म हो गया, इसमें ऊपर तो 2 आना है। ये किसकी परसेंटेज है, 2/7 की परसेंटेज है। अब निकालना कितना है, 980 का निकाल देते हैं अभी। बस परसेंटेज होने के बाद तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा सीधा चले जाना है। अगर 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 चौको 28 और 14 दूनी 28 यानी कि 280। 1350 का 40.4%। कुछ टेबल दिखाई दे रही होगी आपकी, हाँ, तो टेबल अगर दिखाई दे रही है तो आपको दिखाई दे रही है 40.44%, यानी कि 11 की टेबल दिखाई दे रही है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा मिटा, 1 मिनट। चलो आप इसको रिपीट कर लो थोड़ा सा, फिर मैं तेरा लास्ट वाला भी सॉल्व कर देता हूँ। आप इसको चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, मिटा दे। तेरह सौ पचास का कितना निकालना है, 40.44%। मैंने क्या बताया था, जब आपको ये काय की टेबल दिखाई दे रही है, ये आप गौर से देखोगे तो ये 11 की टेबल है, और मैंने रिलेशन काय का बताया था आपको, 11 और 9 का रिलेशन बताया था।
लेवन और लाइन का रिलेशन बताया था, तो इसमें कितने टाइम, तो ये तो 100% हो गया कि 1350 का जो भी कुछ हमको निकालना है इसके बटे में, तो अगर 11 की टेबल है तो बटे में तो 9 आना है। लेकिन कितने बार की है ये 11 की टेबल, आप देखोगे तो 4 टाइम गई है, 11 चौको 44 और 44.44, तो ये 4 बार, इसका मतलब हो गया 4/9 की फ्रैक्शन है यहाँ पर, और इसका यूज हुआ है, इसका परसेंटेज निकालना है 44%। तो अब आप 9 से काट सकते हो, 9 एकम 9, 4 बचते हैं, 9 पंजे 45 और 0 की 0 यानी कि 150, और 15 चौको आ जाएगा आपका 60 और ये 0 की 0, तो ये हो गया आपके सॉल्व। तो अब मैं इन्हें सॉल्व करें तो आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि इसमें कुल मिलाकर अपने जो फ्रैक्शन अभी और फ्रैक्शन का और परसेंटेज का जो रिलेशन देखा था वही सब कुछ यूज हो रहा था। तो अब हम कुछ सवाल स्टार्टिंग कर लेते हैं, कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सवाल इनकी आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करें कुछ देर के लिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हम धीरे धीरे अच्छे टाइप पे बढ़ेंगे, एक टाइप सॉल्व करेंगे, 2 टाइप सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो करने से पहले थोड़ा एक कंसेप्ट और बिल्ड करा देते हैं, जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, क्योंकि अब मैंने स्टार्टिंग की है परसेंटेज की, तो मैंने सोच रहा हूँ कि आपको परसेंटेज का हर एक बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया जाए, और जीरो लेवल से अपन इम्प्रूव करेंगे हीरो लेवल तक, यानी कि आप एसएससी बैंक के सवाल तक बड़ी ईजिली आसानी से बना सकोगे ये चैप्टर फिनिश होने के बाद में। तो मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, उसमें आपको ये करना है, बिल्कुल टाइप 1 के भी सवाल नहीं है जो आप पेपर में एग्ज़ाम में ये सवाल नहीं आते, बट आपके ये कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। जैसे कि अब मैंने बोला पहला सवाल 200 ग्राम का 200 ग्राम 4 किलोग्राम का 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है? कितना प्रतिशत है? ये मैं लिखिए 40 पैसे 5 रुपये का कितना परसेंटेज है? 60 सेंटीमीटर। 2 मीटर का कितना परसेंटेज होगा? 20 मीटर। 3 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है? तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो? सबसे पहले तो आपको एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, जिसके के नीचे कौन सा रखा जाए, नीचे कौन सी वैल्यू रखी जाए और ऊपर कौन सी वैल्यू रखी जाए। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूज़ होता है, कई बार वो जो नीचे रखने होती है वो ऊपर रख देते हैं, ऊपर की वैल्यू नीचे रख रहे हैं, तो सवाल में गलती तो होना स्वाभाविक ही है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, जिस शब्द के साथ, जिस वर्ड के साथ, जिस नंबर के साथ का या से लगा है, इसके संगे क्या लगा? का। जिस वर्ड के साथ का या से लगा है, का या से लगा है, वो जाएगी आपकी नीचे। वो संख्या को आपको कहाँ लिखना है? वो संख्या को लिखना है आपको नीचे, यानी कि नीचे आएगी वो संख्या। जैसे कि अब मैं करने की करता हूँ, 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो का किसके संग लगा है? 4 किलोग्राम के साथ लगा है, तो 4 किलोग्राम तो मैं लूँगा नीचे, तो 200 ग्राम 4 किलोग्राम। अब 4 किलोग्राम का आपको यूनिट, इसमें जो सवाल हैं सारे, उसमें आपको थोड़ा सा यूनिट का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपकी जनरल नॉलेज भी इसमें काम आएगी इस प्रकार के सवालों में। अब आपको पता होना चाहिए कि 4 किलोग्राम में, अगर 4 किलोग्राम को आप ग्राम में से कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो अगर ये 4 किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम में अगर आप ग्राम में 4 किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4000 ग्राम। और परसेंट में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 2 0 3 0 1 2 और जी 3। अगर मैं काट देता हूँ 4 से, तो 4 पंजे 20, यानी कि कितना आएगा आपका जी 5%। दूसरा 40 पैसे 5 रुपये का कितना परसेंटेज है? दूसरा सवाल है 40 पैसे। अब इसमें भी आपको याद होना चाहिए कि 5 रुपये हैं तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे आपके? 100 पैसे, क्योंकि आपको सवाल उसमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। एक ही वैल्यू, जो परसेंटेज में अगर आपको चेंज करना है सवाल, तो दोनों वैल्यूओं को आपको एक ही उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं 40 पैसे हैं तो मैं एक ही यूनिट में कन्वर्ट करूँगा, तो 5 रुपये को भी 40 पैसों में अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 5 रुपये हो जाएंगे आपके 500 पैसे, और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो परसेंट में चेंज करने के लिए, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, अगर 5 से काटा हूँ तो 5 8 40, यानी कि 8% आ जाएगा इसका।
60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना परसेंटेज है, तो का जिसके साथ लगाया है वो मैं नीचे ले रहा हूँ, यानी कि 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का। अब 2 मीटर का आपको यूनिटरी पता होना चाहिए। 2 मीटर का मतलब क्या होता है, 2 मीटर का मतलब होता है कि आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में हो जाएंगे आपको 200 सेंटीमीटर। तो मैंने ये सारा के सारा 200 सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट में चेंज कर लिया, और परसेंट बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अगर 100 से मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0, और इसको मैं काटूंगा तो आएगा आपका 30%। लास्ट सवाल है 20 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा, तो 20 मीटर मैंने ऊपर लिखा, और ये 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर और बड़ी यूनिट है। अगर इसको अगर आपको परसेंट में चेंज करना है तो दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर का बनता है, 1 किलोमीटर बनता है जब उसमें 1000 मीटर मिल जाते हैं तो वो 1 किलोमीटर बन जाता है। तो यहाँ पर है 3 किलोमीटर। अगर 3 किलोमीटर है, इसको अगर परसेंट उसमें मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3000। और परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 10 से 20 10 और 10 से मैंने ये 0 काट दी, तो 2/3% आ गया इसका, 2/3। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज में आपका आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 0.3×18 और 2 बचते हैं तो 3×18, कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक बिल्ड आपका कंसेप्ट बिल्ड करने वाले सवाल। ये आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, आगे जब ही आप बहुत अच्छे सवालों पे जा सकते हो। तो आप ये एक बार देख लें, फिर उसके बाद मैं रफ़ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपके बोर्ड पर एक सवाल आता चलेगा, आप उसको वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, मैं ये रफ़ कर रहा हूँ। अब आपके बोर्ड पर एक सवाल आता चलेगा, अब उस सवाल को देखें, पढ़ें आसानी तसल्ली के साथ, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि पहला सवाल है, सेबों की कीमत घट गई, यानी कि कितनी, 1 रुपये 25 पैसे की जगह 1 रुपये हो जाती है, तो उसकी कीमत में कितनी प्रतिशत की कमी आई। पहला सवाल ये है, आपको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो बिल्कुल कुछ नहीं है सवाल में। सेब थे एप्पल की पहले रेट क्या थी, पहले रेट थी 1 रुपये और 25 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे, और अब रेट घट के कितनी हो गई है, अब रेट घट के हो गई है 1 रुपये। अब चाहे तो इस ये वाली यूनिट में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको पैसों में चेंज कर लो। 1 रुपये 25 पैसे का मतलब होता है 125 पैसे, और 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसे। ये हो गया पूरा पैसे में चेंज। अगर आप पैसे में चेंज हो गया तो आप इसको दोनों तरीके से काट सकते हो, दोनों साइड से। अगर मैं 25 चौको 100 और 25 पंजे 125, तो इसका मतलब ये निकल के आ गया, तो पहले कीमत 5 रुपये थी और अब घट करके कितनी हो गई, 4 रुपये। तो 5 रुपये पर अगर 1 रुपया घट गया आपका, पहले कीमत 5 रुपये थी और आज जाके सेबों की कीमत कितनी हो रही है, 4 रुपये हो रही है। तो आप बोलोगे कि 1 रुपया घट गया, कितने पर घट गया, जो पहली वाली कीमत थी 5 रुपये कीमत थी, उस पर 1 रुपया घट गया। पहले 5 रुपये थी, अब 4 रुपये हो रही है, तो 1 रुपया घट गया। आपका अगर 1 रुपया घट गया, कितने पर घट गया, 5 रुपये घट गया, तो 100 पर कितना घट रहा होगा, परसेंट में चेंज करना है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि 20% कीमत आपकी घट गई। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल में कहा गया है कि यदि किसी संख्या में स्वयं का 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है। कोई संख्या थी, उसमें आपको कितना 37 सही 1/2 जोड़ा गया है, परसेंटेज जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो परिणाम कितना हो जाता है, 1320। इसको आप ईज़िली बहुत ही आसानी से वही परसेंटेज बेस पर कर सकते हो जो आपने भी सीखी थी। इसमें आपको क्या करना है, 37 सही 1/2%। इसका कुछ आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, 37 सही 1/2, या फिर आप इसको लिख सकते हो 37.5%। तो मैंने आपको
अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में परसेंटेज में पॉइंट के बाद 5 आ रहा है तो वो 100% उसमें यूज हो रहा होगा 12% वाली फ्रैक्शन, यानी कि 1/8 का। तो ये मुझे 5 को देखते ही समझ में आ गया कि नीचे तो यानी 1/8 वाली फ्रैक्शन यूज हो रही है, उसका मतलब होता है 12.5%। अब ये गया कितना है, तो इसका 3 गुना जाए, देखो 12 3 36, और ये आधा आधा 3 बार में 36 जो ये बढ़ जाएगा, और जब 3 बार आधा आधा बढ़ाओगे तो 1.5 गुना वो बढ़ जाएगा। तो 12 3 36 और 1 37 यानी कि 37.5% हो रहा होगा। तो मुझे यहीं से मुझे अनुमान लग गया कि इस फ्रैक्शन 37 सही 1/2 का मतलब क्या है, 3/8। क्या है, 3/8। तो अब 3/8 में आपको ये याद होना चाहिए, ये समझ डेवलप होना चाहिए कि जो नीचे की संख्या है, अगर आप यूनिटरी मेथड में कर रहे हो तो नीचे जो संख्या आ रही है वो आपकी मूल संख्या है। ऊपर अगर ये बोला जा रहा है कि इतने % बढ़ गई, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि कोई आर्टिकल था, उसकी कीमत प्रारंभ में 8 रुपये थी और उसकी कीमत में क्या हुआ, उसको 37 सही 1/2% बढ़ाया गया, यानी कि 37.5% बढ़ाया गया। तो अगर किसी संख्या 8 का 37.5% बढ़ाओगे तो ये 3 बढ़ता है। इसका मतलब यही बताता है कि 8 का 37.5% 3 होता है। 8 का 37.5% 3 होता है। तो अगर मैं 8 से अगर 37.5% बढ़ाऊँगा तो ये संख्या जब 3 बढ़ रही होगी तो कितना होगा, 8 से अगर 3 बढ़ा दूँगा तो ये 11 हो जाएगी। लेकिन ये है हमारे सवाल में हम बदल रहे हैं, लेकिन सवाल में क्या गया है कि जब हमने इस प्रकार के ऑपरेशन करे, यानी कि किसी संख्या को थी वो संख्या को हमने 37.5% बढ़ाया तो वो बढ़ करके 1320 हो गई थी। तो अपन मान लेते हैं कि हमारी संख्या 8 थी, हमने उसको 37.5% बढ़ाया तो वो बढ़ करके 11 हो गई। लेकिन ये 11 किसके बराबर है, अगर सवाल में आप देखोगे तो ये 11 1320 के बराबर है। तो इससे आप 1 यूनिट की मेथड यूनिट का लगा सकते हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे जाएगी 11 एकम 11 दूनी 22 120। ये आपका बस यहीं पर सबसे ज़्यादा मेन काम जो करना है, आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या क्या है, मैंने बताया ना, मूल संख्या प्रारंभ में थी तो 120 × 8 कर दोगे तो आपको मूल संख्या मिल जाएगी 0 12 8 96, यानी कि मूल संख्या हो गई आपकी 960 रुपये। देख ले सवाल को, फिर तीसरा सवाल और सॉल्व करते हैं अपन। एक मिनट। अगला जो सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर शो होके आ रहा होगा, उसमें लिखा है यदि किसी संख्या में स्वयं का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह परिणाम 4956 हो जाता है। वही वाला सवाल है, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से। आपको याद आना चाहिए कि 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। अगर आप मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ कि कोई संख्या 6 थी, जब उसको बढ़ाया गया 16.5% बढ़ाया जाएगा तो 6 से कितनी हो गई, 7 हो गई, क्योंकि 1/6 जो जितनी बढ़ रही है ऊपर वही बढ़ाई जाएगी। तो 6 से कितनी हो गई, 7 का वही कोई। अब इसको आप ऐसे डील कर सकते हो स्टार्टिंग में, बाद में आगे चल के बहुत अच्छा आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो आप डायरेक्ट कर रहे होंगे ये सवाल। 6 से अगर कोई संख्या 7 हो गई, यानी कि 6 कोई संख्या थी, हमने उसको 16 सही 2/3% बढ़ाया तो संख्या 6 से 7 हो गई। लेकिन सवाल में क्या कहा गया है, वो संख्या जब हमने बढ़ाई थी तो 4956 हो रही थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा मैं तो क्या 7 49 और भागना यानी कि 0 7 8 56, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही होगी 708। तो मूल संख्या पूछिए, इसमें मूल संख्या पूछ रहे हैं कि मूल संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या 708 × 6 6 8 48 और 6 7 42 4284 आपका आंसर हो जाएगा।